आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे टोरॉइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन। मतलब यह जो टोरॉइड बना है उसके जो भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है इसके सूत्र का निगमन करके बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर पहले कुछ माना लिखा जाएगा कि माना जो ये टोरॉइड है इसकी जो त्रिज्या है वह क्या है, आर है। कितनी त्रिज्या है, आर। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कोई टोरॉइड किसे कहते हैं, तो क्या बताया गया था कि जो एक वृत्ताकार छल्ला होता है और उस वृत्ताकार छल्ला पर सुचालक तार लपेट दिया जाता है और उसमें जब वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस प्रकार के उपकरण को क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। तो टोरॉइड की परिभाषा पिछले वीडियो में भी बताया जा चुका है। तो माना कोई टोरॉइड जिसकी त्रिज्या, अब जिसकी त्रिज्या कितनी है तो लिखेंगे जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर है। इसमें फेरों की एकांक संख्या, इसमें क्या लिखेंगे, फेरों की एकांक संख्या क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे एकांक संख्या एन। एकांक संख्या कितना है, एन है। आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। मतलब टोरॉइड के अंदर कितनी धारा बह रही है, तो आई एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है। तो टोरॉइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किससे प्रदर्शित करते हैं, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है बी से प्रदर्शित करते हैं। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। यहाँ लिखेंगे तो के नीचे कामा दे देंगे। तो इतना जो है पहले माना को लिखना पड़ेगा। माना लिखने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। तो यहाँ लिख लीजिए एम्पियर का परिपथी नियम। तो एम्पियर का जो परिपथी नियम क्या है बताया जा चुका है। तो यहाँ लिख रहे हैं एम्पियर का जो परिपथी नियम क्या है, सूत्र इसका, तो समाकलन वेक्टर बी डीएल बराबर क्या होता है, म्यू जीरो गुणे धारा। तो धारा किसका धारा, तो लिखेंगे टोरॉइड में प्रवाहित धारा। टोरॉइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रवाहित धारा। तो टोरॉइड में प्रवाहित धारा क्या होगा, तो टोरॉइड के अंदर कितनी धारा बह रहा था, तो आई जो है एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो रहा है। अब यहाँ पर समाकलन लिखने के बाद से बी डी एल का सूत्र क्या होता है, तो बी डी एल कास थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे म्यू जीरो हो गया गुणे हो गया
टोराइड में प्रवाहित धारा। तो ये जो टोराइड में प्रवाहित धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो ये टोराइड की कितनी लंबाई है, तो यह टोराइड पूरा लंबाई जो है परिधि की बराबर है। तो यहाँ पे जो धारा जो प्रवाहित हो रही है, आई धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। इसमें कितने फेरे हैं, तो n फेरे हैं। और टोटल कितनी लंबाई हो जाएगा, तो परिधि की बराबर हो जाएगा। तो यहाँ परिधि नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, टोराइड में जो प्रवाहित धारा है वह आई होता है, लेकिन उसमें फेरों की संख्या n है, मतलब n फेरे लगे हुए हैं, तो इसलिए n लिखेंगे। और टोटल कितने हैं, तो परिधि के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समाकलन जो है, समाकलन b dl cos। अब यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, तो जो टोराइड में 360 अंश का कोण बन रहा है। अब यहाँ लिखेंगे म्यू 0 गुणे आई गुणे n गुणे, और परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई r होता है। परिधि का सूत्र 2 पाई r। अब यहाँ पे अगला लाइन लिखेंगे समाकलन b dl cos 360 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 गुणे आई गुणे n गुणे 2 पाई r। अब अगला लाइन जो बनेगा, अब ये b जो है बाहर चला जाएगा। समाकलन क्या बन जाएगा आपका, dl बराबर म्यू 0 गुणे आई गुणे n गुणे 2 पाई r हो जाएगा। तो अब यह जो dl लिखा है मतलब लंबाई, किसका लंबाई, तो टोराइड की लंबाई। टोराइड की लंबाई कितने के बराबर होगा, तो परिधि के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो है समाकलन जो dl है, यहाँ पर समाकलन dl के जगह पर क्या लिख लेंगे, 2 पाई r। 2 पाई r मतलब कैसे हुआ है, क्योंकि dl मतलब हो गया लंबाई, और किसका लंबाई, टोराइड की लंबाई। और टोराइड की लंबाई टोटल लंबाई कितने के बराबर होगा, परिधि के बराबर हो जाएगा। बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, म्यू 0 आई गुणे n गुणे 2 पाई r। अब यहाँ जो है 2 पाई r से ये 2 पाई r से ये 2 पाई r को क्या करेंगे, काट देंगे, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर b बराबर बचेगा म्यू 0 बचेगा, आई बचेगा, n बचेगा। तो यह जो सूत्र आ गया किसका सूत्र है, तो टोराइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र b बराबर लिख लेंगे म्यू 0 n आई। तो इस सूत्र को क्या करेंगे, घेर देंगे। तो यह जो सूत्र बना है टोराइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, सूत्र है। तो निगमन जो है एक एक लाइन को आपको समझना है। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा हो वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो b बराबर म्यू 0 n आई है, तो म्यू 0 का नाम क्या है, तो म्यू 0 का नाम जो है चुंबकशीलता है, n का नाम है फेरों की संख्या है, आई का नाम क्या है, धारा है। तो अब यहाँ पे जो है विशेष में आपको याद रखेंगे, विशेष 1 विशेष 2 जो है आपको यहाँ याद रखना है। तो विशेष जो पहला याद रखेंगे कि टोराइड के केंद्र पर, टोराइड के अगर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो टोराइड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, मान 0 होता है। याद रखेंगे, पहला जो विशेष हमको याद रखना है कि टोराइड के केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है, 0 होता है। दूसरा विशेष याद रखेंगे कि टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, तो टोराइड के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, 0
होता है। 3 विशेष आप लोग याद रखिएगा कि टोरॉइड के जो है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, टोरॉइड के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। और टोरॉइड के जो भीतर अगर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो अभी हम लोग सिद्ध किए हैं B बराबर क्या होता है, μ0 Ni होता है। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख लेंगे यहाँ पर कि टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, μ0 Ni होता है। तो समझ में आ गया होगा कि टोरॉइड के केंद्र पर, टोरॉइड के क्या है बाहर और टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इसमें बताया गया। तो इसे आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है कि टोरॉइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन बताया गया है सरल भाषा में, जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।